हेलो फ्रेंड्स। अभी हम गिथॉन में हैं, जिसे वेनिस ऑफ नॉर्थ या वेनिस ऑफ नेदरलैंड्स भी कहते हैं। और ये बहुत ही सुंदर शहर है। सबसे पहले हम यहाँ पर बोट राइड लेने वाले हैं। लेफ्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोट रेंटल शॉप्स हैं, जहाँ से बोट लेकर आप इस कनाल के थ्रू विलेज में एंटर कर सकते हैं। और आगे जाकर ये कनाल एक बड़े से लेक में मिलती है। तो चलिए चलते हैं और नज़ारे देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम हैं एम्स्टर्डम में और आज जा रहे हैं गिथॉन, जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। और अभी हम एम्स्टर्डम साउथ स्टेशन में हैं और यहाँ से स्टीनविक के लिए ट्रेन लेने वाले हैं। और गिथॉन जाने के लिए सबसे इजी तरीका है कि आप एम्स्टर्डम जुद स्टेशन से इंटरसिटी ट्रेन लेकर स्टीनविक स्टेशन तक पहुँचे और फिर वहाँ से बस नंबर 70 लेकर गिथॉन बस स्टॉप पर उतरें। और यदि आप एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से जर्नी स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको एल्मेर सेंट्रम स्टेशन तक जाना पड़ेगा, फिर वहां से ट्रेन चेंज करके स्टीनविक स्टेशन जाना पड़ेगा। उसके बाद का रूट सेम ही है, यानी कि बस नंबर 70 लेकर गिथॉन जा सकते हैं। और अब हमारी ट्रेन भी आ गई है, तो चलिए चलते हैं। यदि आप पॉइंट टू पॉइंट टिकट लेते हैं तो आपको वन वे टिकट करीब 27.24 यूरोस की पड़ेगी और रिटर्न जर्नी करीब 54-55 यूरोस की पड़ेगी। इससे बेटर है कि आप ऑफ पीक हॉलैंड ट्रैवल टिकट पास खरीद लें, जो कि 44 यूरोस का आता है। ये एक दिन के लिए वैलिड होता है और आप इसे ट्रेन, बस, ट्राम या मेट्रो में यूज कर सकते हैं। और इसे आप किसी भी ट्रेन स्टेशन से या येलो कलर की मशीन या टिकट काउंटर से भी खरीद सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि आप इसे सुबह 6:30 से 9 बजे के बीच और शाम को 4 बजे से 6:30 बजे के बीच यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पीक आवर्स होते हैं। आप इसे वीकेंड्स में किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। गाइस, हम स्टीनविक स्टेशन पहुंच गए हैं और हमें करीब 1.5 घंटा लगा यहाँ पहुंचने में। और ये ट्रेन स्टेशन का फ्रंट है और इसके लेफ्ट साइड में बस स्टॉप है, जहां से हमें बस नंबर 70 मिलेगी। गाइस, अभी हमारी बस आने में थोड़ा टाइम है, तो हमने सोचा क्यों ना आसपास का एरिया एक्सप्लोर किया जाए। और ये टाउन भी देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और काफ़ी हरा भरा भी है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। गाइस, ये सेंट क्लेमेंट चर्च है, जो कि 15th सेंचुरी में बना था। और अभी नेट पर पढ़ा कि हम इस टावर में ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी ये बंद है। और आप लोग यदि यहाँ कभी आएँ तो बताइएगा कि ये अंदर से कैसा लगता है। और हमारी बस नंबर 70 भी आ गई है, तो चलिए चलते हैं गिथॉन। और बस में बहुत सारे लोग थे जो कि गिथॉन घूमने के लिए जा रहे थे। करीब 15 मिनट बाद हम भी बाकी लोगों के साथ बस स्टॉप हिल्किंगवेग में उतरे।
यहाँ पर काफ़ी सारी बोट्स तो खड़ी हुई हैं, पर हमने पहले से बोट की बुकिंग नहीं की है, तो जाकर देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है और हमें बोट मिलेगी भी कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की बोट्स हैं। कुछ में स्टीयरिंग व्हील है तो कुछ में हैंडल है, और कुछ में वुडन सीट्स हैं तो कुछ में कुशन सीट्स, और सारी ही इलेक्ट्रिक बोट्स हैं। लकीली बोट्स अवेलेबल थी और हमने एक बोट रेंट कर ली है। कई 4 लोगों के लिए इस बोट का चार्ज 22.5 यूरोस पहले घंटे के लिए, और उसके बाद के हर घंटे के लिए एडिशनल 15 यूरो है। तो हमें ये 2 घंटे के लिए 37.5 यूरोस की पड़ी, और 50 यूरो हमें डिपॉजिट भी देना पड़ा, जो कि बोट रिटर्न करते टाइम वापस मिल जाएंगे। Thank you. And we are sharing this boat with two beautiful ladies, Minky ji and Savita. They are from Finland and वो भी हमारी तरह गिथॉन घूमने के लिए आई हैं। और गाइज, ये सारी बोट्स जो हैं वो सेल्फ ड्राइव होती हैं। इनको चलाना बहुत ही इजी होता है, और शुरू के 4 से 5 मिनट ज़रूर नेविगेट करने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद समझ आ गया कि कितना हैंडल घुमाने में कितना घूमेगी। तो यदि आपको पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है बोट ड्राइव का, फिर भी आप इसे चला सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई लाइसेंस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर भी यदि आप बोट नहीं चलाना चाहते तो आप बोट टूर भी ले सकते हैं, जिसमें आप इस तरह की बड़ी बोट में आराम से बैठकर बोट राइड का मज़ा ले सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ 12.5 यूरो है पर पर्सन। गाइस, गिथॉन में रोड्स नहीं है। यदि आप कार से आते हैं तो आपको विलेज के बाहर ही कार पार्क करनी पड़ेगी, एंड फिर आप पैदल, साइकिल से या फिर बोट से घूम सकते हैं। गाइस, इस विलेज की पॉपुलेशन करीब 3000 है, और यहाँ पर 176 ब्रिजेस हैं जो कि डिफरेंट आइलैंड को कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर पोस्टमैन भी बोट से मेल डिलीवर करने आते हैं। गाइस, वैसे तो ये बोट्स पलटती नहीं है, फिर भी यदि किसी की किस्मत बहुत ही ख़राब है और वो कनाल में गिर जाता है तो भी डूबेगा नहीं, क्योंकि इन कनाल्स की एवरेज डेप्थ 1 मीटर है। हाँ, बच्चों के लिए आप चाहें तो लाइफ जैकेट रेंट पर ले सकते हैं। गाइस, हम वीकडे में घूमने आए हैं, तो आज टूरिस्ट थोड़े कम हैं, पर यदि आप वीकेंड या फिर पीक सीज़न लाइक जुलाई या अगस्त में आ रहे हैं तो पहले से ही अपनी बोट की बुकिंग कर लें, अदरवाइज़ आपको बोट रेंट करने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ सकता है।
गाइस कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कुछ अनजान लोग मिल जाते हैं ट्रिप में और बहुत ही जल्दी उनके साथ हमारा एक कनेक्ट सा इस्टेब्लिश हो जाता है। सेम वैसा ही कनेक्शन हमारा मिंकी जी और सविता के साथ में भी हुआ और हमें वाकई बहुत ही अच्छा लगा और होप करते हैं कि आगे फिर फ्यूचर में कभी मिलेंगे। और यहाँ पर खाने पीने के लिए भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। सो इस विलेज में आपको किसी भी टाइप की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। Thank you. I'm still alive. That's the main thing. सो गाइज अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।